Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. I'm sorry, पिछले 2 से 3 हफ्ते से I think I've been missing and नहीं गया हमारा top 5 dramas of the week. कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी. एक हफ्ते में ट्रैवल करी थी लक्स स्टाइल अवार्ड्स की वजह से और फिर एक हफ्ते आई एम सॉरी टू से ड्रामे इतनी एपिसोड्स उनकी इतनी बकवास थी कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था ना. लाइक मैं इसमें से कहाँ से टॉप 5 निकालूँ, मैं नहीं निकाल सकती. सो आई सेड मैं नहीं कर रही. पता नहीं सही एटीट्यूड था या नहीं सही एटीट्यूड था, आई डोंट नो. आप लोग कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं. बट नाउ आई हैव अ लिस्ट ऑफ 5 ड्रामाज दैट आई फील कैन बी टॉप 5 ड्रामाज ऑफ दिस वीक. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं जो 2-3 नए ड्रामे स्टार्ट हुए हैं क्या वो हमारी टॉप 5 की लिस्ट में इस बार शामिल है या नहीं है. नंबर 5 पे हमारे पास है मेरी शहज़ादी. मेरी शहज़ादी ऊपर नीचे जाता रहता है. कुछ चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती हैं. स्पेशली दानिया का शेरोज़ के पीछे इतना डेस्परेट होना मुझे बहुत बहुत मसला होता है. एंड मे बी शायद ये जो चीज़ है वो हमारे अंदर, जो हम सबके अंदर स्पेशली औरतों में वो एक जो ये एक स्ट्रीक जो है डेस्परेशन की, कहीं ना कहीं हम अपने रिलेशनशिप्स में दिखाते हैं. वो रिफ्लेक्शन है रियलिटी की और आपको रियलिटी या सच्चाई देखना अपनी अच्छा नहीं लगता है, तो मे बी इस वजह से होता है. लेकिन वो जो पूरा पॉलिटिकल सिनारियो है, दानिया जो है वो पॉलिटिक्स में आ गई है, इलेक्शंस लड़ रही है और आगे जाके कुछ करेगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे. एंगल समथिंग डिफरेंट, रिफ्रेशिंग फ्रॉम द टिपिकल सास बहू ड्रामाज या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो हम चीज़ें देखते हैं. सो नंबर 5 पे हमारे पास है मेरी शहज़ादी. नंबर 4 पे हमारे पास है बख्तावर. बख्तावर वो ड्रामा है जो बहुत अरसे से हमारे टॉप 5 में टॉप पे 1 या 2 या 3 पे होता था. इनफैक्ट 1 पे होता था, बट सैडली मुझे लगता है कि उसकी एग्जीक्यूशन में इतना ज़्यादा मसला हो गया है, इतना ज़्यादा स्टोरी को ड्रैग किया है कि बख्तावर की अब जो रीसेंट एपिसोड्स होती हैं वो बोरिंग हो गई हैं. और हम चाह रहे हैं कि अब बख्तावर आगे कहानी मूव करे, लेकिन कहानी आगे मूव ही नहीं कर पा रही है. सो बख्तावर इज़ एट नंबर 4. बट स्टिल बिकॉज वी वॉन्ट टू नो कि आगे क्या होगा, हम देखते रहते हैं और हमने अभी तक उसको गिव अप नहीं किया. एंड आई थिंक जितने ड्रामे आ रहे हैं उस पूरे लॉट में ये थोड़ा सा बेहतर ड्रामा है. तो नंबर 4 पे हमारे पास है बख्तावर. नंबर 3 पे हमारे पास है मुझे प्यार हुआ था. मुझे प्यार हुआ था कि पहली एपिसोड आई. कुछ मेरा खट्टा मीठा सा रिव्यू है उसका. कुछ चीज़ें बहुत मुझे इरिटेट की और मुझे समझ नहीं आई कि इतनी अच्छी प्रोडक्शन कंपनी, इतनी अच्छी टीम, हाउ कुड दे मेक सच मिस्टेक्स. कुछ चीज़ें बहुत क्यूट थी. ओपनिंग सीन जो था वहाज और हानिया का, दैट वाज जस्ट सो हार्ट विनिंग. वहाज की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी. कहानी टिपिकल लग रही है और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कहानी टिपिकल होती है लेकिन आप उसकी एग्जीक्यूशन में उसको डिफरेंट तरीके से डील कर सकते हैं, विच वी कुड नॉट सी इट हियर. डिटेल रिव्यू ऑफ द एपिसोड आप देख सकते हैं जब मैं और शाजिया कल ड्रामा कब करेंगे. ड्रामा मज़े का है, हानिया और वहाज की वजह से आप डेफिनेटली देख सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि आपको देखना चाहिए या नहीं. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे डायरेक्टर ऑफ द वीक. Director of the week, I want to give to Yasir Hussain for Ek Thi Laila. I really like the way he has treated this new web series. जिस तरीके से उन्होंने एक्टर्स को डायरेक्ट किया है, जो एक्शन सीक्वेंस, एक्शन तो नहीं मैं बोलूँगी, कैमरा एंगल, लाइटिंग, पूरी स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रिफ्रेशिंग है. बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप कोई किसी OTT प्लेटफॉर्म पे कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो देखने में मज़ा आता है. मुझे उसकी कलर ग्रेडिंग भी बहुत अच्छी लगी. एंड ऑफ कोर्स इकरा इज़ बैक. एक और चीज़ जो मुझे यासिर की अच्छी लगी इज़ द वे उन्होंने कहानी को आगे लेकर गए कि जहाँ बोर होना शुरू होते हैं वो फ़ौरन कहानी में एक नया ट्विस्ट ला देते हैं, एक नया एंगल ले आते हैं, तो आप बोर नहीं होते, आपकी अटेंशन वहीं रहती है, स्टोरी पे, ड्रामे में ही रहती है. एंड देन द वे ही इज़ डायरेक्टेड ऑल द एक्टर्स, कहीं भी ओवर एक्टिंग आपको नहीं लगी कि मज़ा में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम स्लैपस्टिक कॉमेडी की तरफ चले जाते हैं या ओवर एक्टिंग होती है. बट यासिर हैज़ मेड श्योर दैट नन ऑफ द कैरेक्टर्स इज़ डूइंग दैट. और एक और चीज़ जो मुझे यासिर की अच्छी लगी वो ये थी, आज मैं इतना फंबल पता नहीं क्यों कर रही हूँ, आई थिंक 3 हफ्ते बाद ड्रामा टॉप 5 कर रही हूँ शायद इसलिए. सो एक और बात मुझे ये अच्छी लगी कि हमने इस बार 2 नए चेहरे देखे इस वेब सीरीज़ में, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू कीप इंट्रोड्यूसिंग न्यू फेसेस. एंड दोनों के कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें इग्नोर कर सकें. एक तो टेनेंट जो साद खान कर रहे हैं उनका कैरेक्टर, और जो उनके कज़न का कैरेक्टर है लैला की, जो उनके एक्स मंगेदर भी हैं, वो दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी. सो आई वॉन्टेड टू अप्रिशिएट यासिर फॉर डूइंग दैट एज वेल. सो डायरेक्टर ऑफ द वीक दिस टाइम इज़ यासिर हुसैन फॉर एक थी लैला. नंबर 2 पे हमारे पास है फ्रॉड. इस बार की एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि फाइनली जो हम चीज़ें वेट कर रहे थे कि वो हों, कि शान को पता चल गया माया के बारे में, शान ने फिर एक्शन ले लिया. माया की जो हम कब से वेट कर रहे थे कि अब वो अपने लिए स्टैंड ले, उसने लिया और अपना माँ बाप को बोल दिया कि आप में से कोई जाके शान या शान के घर वालों से बात नहीं करेगा. शजी जो है वो वापस आ गया, उसकी स्कीमिंग फुल ऑन
रेडी है, लेकिन शान ने उसको भी घर से निकाल दिया है। तो फ्रॉड एक ऐसा ड्रामा है जो इस वक्त बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत रिफ़्रेशिंग है एंड एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी लाइन है एंड वी वांट टू सी कि आगे होगा क्या। आई रियली होप कि ये जो इंटरेस्ट इन्होंने क्रिएट किया है इसको मेंटेन रखें और इसको ज़्यादा ड्रैग नहीं करें और कहानी को रैप अप कर दें। नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक मेल गोज़ टू वहाज अली फॉर मुझे प्यार हुआ था। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। आई वुड से अ हार्ट विनिंग परफॉर्मेंस बाय वहाज, चाहे वो कॉमिक रोल कर रहे थे गाड़ी में जब शुरू के सीन है, या फिर टेरेस पे बहुत ही एक पोइटिक सा मोनोलॉग था, रात भी है, चाय भी है, टेरेस भी है, लेकिन बस तुम नहीं हो। वो तो डायलॉग्स ऐसे हैं कि बस दिल पे छा गए हैं भाई। या फिर वो कहीं एक जेलस कज़न या आशिक की सूरत में जब गाड़ी में वो हानिया को बाइक वाला देख रहा होता है, महीर को देख रहा होता है, ही गेट्स एंग्री, या फिर जहाँ वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने गुस्से को, अपनी इरिटेशन को, जब अरीब बात कर रहा है। तो हर जगह मुझे लगा कि उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो ऑन पॉइंट थे। कॉमेडी में कहीं भी उन्होंने ओवर नहीं किया। जहाँ पे एक पोइटिक या सैड मोनोलॉग करना था वहाँ कहीं बिल्कुल आंसू नहीं आ गए या बिल्कुल ही डीप नहीं चले गए। सो आई रियली लाइक द वे ही हैज़ मैनेज्ड हिज एक्सप्रेशंस इन अ सटल वे विद अ बैलेंस, कि आपको जो फीलिंग है वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो कहीं भी ओवर द टॉप नहीं जा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देन यू कैन कनेक्ट विद द कैरेक्टर एंड यू कैन रियली फील व्हाट द कैरेक्टर इज़ फीलिंग एंड आपके अंदर उस पूरे सीन की वैल्यू, उस कैरेक्टर की परफॉर्मेंस की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाज को भी हमने पिछले दिनों जो बिछड़ गया उसमें देखा था। अब इतने अरसे बाद हम उनको दोबारा देख रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है देख के। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि वी कैन सी हाउ ही इज़ इम्प्रूविंग इन हिज एक्सप्रेशंस एवरी टाइम ही कम्स ऑन द स्क्रीन। आपको लगता है ओ इससे ज़्यादा अच्छा वहाज क्या करेंगे, एंड he proves you wrong and he gives you even a better performance and a performance that I feel is apt for the character that he's performing. So मुझे प्यार हुआ था मैं वहाज अली is actor of the week as Saad. Best actor female goes to Sabaa Qamar for Fraud. I really love the way she performed Maya in this episode. कहीं भी चीखम चिल्लाना नहीं था, कहीं बहुत ज़्यादा रोना नहीं था। वो जो माया की स्ट्रेंथ हम जिससे कनेक्ट करते हैं, जो हम देखना चाहते हैं औरतों में, हमें वो नज़र आई। कहीं भी वो गिड़गिड़ाई नहीं, कहीं भी वो अपनी इज़्ज़त को उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसने शान से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब शान ने निकाल दिया तो वो चली गई और उसने अपने माँ बाप से बोला कि अब कोई उससे बात नहीं करेगा एंड मैं तंग आ गई हूँ। सो आई रियली लाइक द वे सबा कमर हैज़ पोर्ट्रेड दीज एस्पेक्ट्स ऑफ मायाज़ कैरेक्टर। एंड सबा कमर जब करती हैं ना, वो इमोशंस को इतना अच्छा डिपिक्ट करती हैं कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू लव द कैरेक्टर दैट शी इज़ डूइंग। जब वो बेड पे बैठी हुई हैं, वो आई थिंक रेड कपड़े ही पहने होते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो माँ बाप से बात करी है ना, उफ आई लव दैट सीन। आई जस्ट लव दैट सीन, द वे शी गोज़ ऑन, देयर इज़ एंगर इन हर वॉइस, इन हर एक्सप्रेशन, शी इज़ इरिटेटेड एंड शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड एंड वो अपने माँ बाप से भी उनको शिकवाए, लेकिन वो खुलम खुला बोलना नहीं चाह रही, उनको रियलाइज़ भी कराना चाह रही हैं कि आपने गलत किया, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, एंड स्टॉप ट्राइंग टू मेक माई लाइफ वॉट इट इज़ नॉट। So I just love how she has communicated so many messages through this one character. ओके जी, वी विल गो टू नंबर 1। नंबर 1 पे है एक थी लैला। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए। इट्स अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग प्रोग्राम, वेब सीरीज़। मुझे बड़ा मज़ा आया। मिस्ट्री है भाई, लैला कहाँ है, लैला का चक्कर क्या है और किसने लैला को गायब किया, या लैला खुद गायब हुई है। हम इकरा को बहुत अरसे बाद स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मुझे बहुत मज़ा आया देखने का। एंड देन पूरी कास्ट जो है वो बड़ी अच्छी है, स्टोरी जो है वो बड़ी तेज़ी से मूव कर रही है आगे, और कहीं भी आप बोर नहीं होते। यासिर हुसैन इज़ मेड श्योर कि वो आपको कहानी में ना इंटरेस्टेड रखें। वो आपको इतना छोटा सा कुछ बताते हैं, फिर उसके बाद फ़ौरन बाद एक और चीज़ बता देते हैं, फिर एक और चीज़ बता देते हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे जंप कर रहे हैं, जा रहे हैं, और कहीं भी आपकी अटेंशन जो है वो इधर उधर नहीं जाती, बिकॉज़ एक ट्विस्ट के बाद दूसरा ट्विस्ट आ जाता है। अभी आप एक ट्विस्ट से कम्प्लीटली रिकवर नहीं किए होते कि एक और एंगल आ जाता है और आप सोचते हैं अच्छा ये भी कुछ हो सकता है, ये भी कुछ हो सकता है। इट्स मिस्ट्री, सो इट्स डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल लव स्टोरीज़ या लव ट्रायंगल्स या फिर सास बहू की टॉक्सिक जो रिलेशनशिप होती है उससे। और ऑफ कोर्स इकरा को स्क्रीन पे देखना इज़ एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ और बहुत मज़ा आ रहा है। या अच्छा, एक और दैट आई वांट टू मेंशन इज़ माहम आमिर एज
Constable Ruqayya, her character is also so refreshing. So you know, and then there are two new people, Saad Khan and मुझे सॉरी उनके जो एक्स मंगेतर का कैरेक्टर प्ले करे उनका नाम याद नहीं है, मुझे नहीं मालूम हो सका, वो भी जो है ऑल ऑफ दीज परफॉर्मेंसेज आर सो गुड, सो गुड. सो यू नो, अगर आपके पास एक अच्छी स्टोरी हो और परफॉर्मेंसेज बहुत ज़बरदस्त हो तो आपका ड्रामा देखने का एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाता है. तो एक थी लैला में ये सब कुछ हो रहा है. दूसरी एपिसोड का इस वीक हम इंतज़ार कर रहे हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो डू वॉच इट एंड लेट मी नो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट. तो ये मेरे थे टॉप 5 ड्रामाज दिस वीक. डू यू एग्री विद द लिस्ट, या आपके टॉप 5 में कौन से ड्रामे हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.